नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2024 लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है, जहां इसको लेकर चर्चा भी तेज हो गई है, तो वहीं बीजेपी इसकी तैयारियों में भी लग गई है। अब चर्चा चल रही है कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, जनता की पसंद कौन है, क्योंकि देखिए बहुत सारा मुद्दा चल रहा है अभी और बयानबाजी भी खूब हुई है। ऐसे में जनता की पसंद कौन है? 2019 में बीजेपी को जीत मिली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा था, लेकिन अब किसकी बारी है? तो आपको बता दें, सर्वे सामने आया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि अगर चुनाव अभी होता है तो किसे जीत मिलेगी। चलिए आपको बताते हैं। बता दें, ये सर्वे इंडिया टीवी ने किया है। लोकसभा चुनाव तो ऐसे 2024 में होने वाला है, लेकिन अगर अभी चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की पहली पसंद है, यानी जीत उनकी ही होगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 360 से अधिक सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। लेकिन इस सर्वे के मुताबिक दक्षिण भारत के प्रदेशों में बीजेपी कोई खास चमत्कार नहीं कर पा रही। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कितना आगे है। जनता की पसंद कौन? नरेंद्र मोदी। जनता की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी, जहां 48% लोग नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम पद की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी। लोगों की दूसरी पसंद है राहुल गांधी, जहां 11% लोगों ने राहुल गांधी को पीएम के लिए पसंद किया है। ममता बनर्जी। तीसरे नंबर की बात करें तो जनता की तीसरी पसंद है ममता बनर्जी, जिन्हें 8% लोगों ने पसंद किया है। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को 7% लोगों ने पसंद किया है, तो वहीं मायावती को 6 लोगों ने पीएम के तौर पर पसंद बताया है। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को करीब 5% लोग पीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को करीब 4% लोगों ने पीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया है। किसको मिलेगी कितनी सीटें? एनडीए। एनडीए को कुल 307 सीट से अधिक सीटों पर जीत मिल सकती है। यूपीए अलायंस। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन को सिर्फ 97 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 84 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। किसको कितना प्रतिशत मिलेगा वोट? एनडीए। एनडीए को कुल 41% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। यूपीए अलायंस। यूपीए को 28% वोटों से संतुष्ट करने की बात कही जा रही है। अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 31% वोट हासिल होने का अनुमान है। अब बात करें 2019 की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खेमे में कुल 303 सीटें गई थी और सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में मिली थी, जहां बीजेपी के खेमे में उत्तर प्रदेश में कुल 62 सीटें आई थी। अगर बात करें बाकी पार्टियों की, तो उसके मुकाबले बीजेपी बहुत आगे थी, जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली थी और बीजेपी नंबर 1 पर थी तो कांग्रेस दूसरे पर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाकी पार्टियों का क्या हाल होगा। आपको ये भी बता दें, रविवार को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 2024 में कौन होगा पीएम पद का चेहरा। जहां बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित करें। उन्हें पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य दिया गया है। आप भी उनका ये बयान सुनिए। मोर्चों के बैठक में देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने 7 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों से यह आह्वान किया, यह मूल मंत्र दिया कि सभी कार्यकर्ता बूथ पे जा करके काम करें। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। हर घर तिरंगा यात्रा 13, 14, 15 को सभी घरों में, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि सभी घरों में झंडा फहराना है। 9 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत 9 अगस्त से कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। 9 से लेकर के 12 तारीख तक पूरे देश भर में हर्षोल्लास देशभक्ति का वातावरण निर्मित करना है
और 13, 14, 15 3 दिन तक सभी कार्यकर्ताओं, सभी देशवासियों के घर पे तिरंगा फहरे, इसके लिए कार्यकर्ता संकल्पित लेकर के पूरे देश भर में काम करेंगे। यह उन्होंने मोर्चों के सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया और प्रेरणा देने का काम किया। तीसरी बात जो उन्होंने कहा, यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दूर दराज क्षेत्र से आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पे, राष्ट्रपति पद पे द्रौपदी मुर्मू जी, वह उनका चुनाव हुआ, उन्होंने शपथ लिया, वो बैठी हैं। सभी देशवासी इसका गुणगान कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी इसका गुणगान कर रहे हैं। यह तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी जनजाति समुदाय की महिला जो है राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले दलित समुदाय के रामनाथ कोविंद जी देश के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति बने। ये दोनों चीजें तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ आज हम सभी कार्यकर्ताओं को गर्व है, और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा, कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया कि गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, इनके मसीहा के रूप में काम कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज केंद्र सरकार चल रही है, देश के इतिहास में सबसे अधिक आदिवासी केंद्रीय मंत्री हैं। तो अभी के सरकार में, मोदी जी की सरकार में दलित सबसे अधिक अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में। इसी प्रकार से पिछड़ा अगर सबसे अधिक है तो मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की चल रही है। और तो और ग्रामीण पृष्ठभूमि से अधिक सबसे अधिक अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यह देश की आजादी के बाद पहली बार यह देखने को मिला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, और गरीब, किसान जो है, आदिवासी, शोषित, वंचित, ये सर्वोपरि एजेंडे पे है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में।